तो हम लोग आज ज्योग्राफी में प्राइमरी एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लास्ट 2 लेक्चर हो गए हैं, आप वहाँ पर जाके अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है इंट्रोड्यूस करा गया है बाय यूरोपियन एंड कॉलोनीज, ठीक है, इन द ट्रॉपिक। सम इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स है, टी है, कॉफ़ी, कोकोआ है, रबर है, कॉटन है, ये चीज़ है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस फार्मिंग आर लार्ज स्टेट और प्लांटेशन। लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, सबसे ज़्यादा पैसा इसमें लगाया जाता है। टेक्निकल सपोर्ट होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, चीप लेबर होना चाहिए। पूछा जाएगा भैया प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, तो यू हैव टू मेंशन ऑल दिस पॉइंट, ठीक। क्रॉप स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर आम का पेड़ लगा रहे हो तो सिर्फ आम ही हो, ये नहीं कि इधर आम लगा हुआ उधर यूकेलिप्टस लगा हुआ है, उधर नीम का लगा दिया, ये सब नहीं है, एक ही रो में सब होना चाहिए, राइट। गुड ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, राइट। फ्रेंच एस्टेब्लिश द कोकोआ एंड कॉफ़ी प्लांटेशन इन वेस्ट अफ्रीका। ब्रिटिश ने सेटअप करा टी गार्डन इंडिया में और श्रीलंका में, इसी वजह से इंडिया और श्रीलंका के टी तो मज़ेदार है, ठीक है। रबर प्लांटेशन मलेशिया में, शुगर केन बनाना प्लांटेशन वेस्ट इंडीज़ में, स्पेनिश एंड अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हैविली इन कोकोनट में, ठीक। शुगर केन का जो प्लांटेशन है वो फिलीपींस में है, तो ये याद रखना। डच को वंस हैड मोनोपोली इन द शुगर केन इन इंडोनेशिया, ठीक है, कॉलोनियल टाइम में आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो शुगर केन कहाँ से है, इंडोनेशिया से है। सम कॉफ़ी फेजेंडाज का मतलब क्या होता है, लार्ज प्लांटेशन, कहाँ पर, ब्राज़ील में। काफ़ी ब्राज़ील की बहुत बढ़िया होती है, ठीक। ओनरशिप ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द प्लांटेशन एंड पास इनटू हैंड ऑफ गवर्नमेंट और कंट्री कंसर्न, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। इसका मतलब क्या होता है, कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेमी एरिड लैंड, ठीक है। ये कहाँ होता है, सेमी एरिड लैंड में होता है। वीट इज़ द प्रिंसिपल क्रॉप्स, थ्रू द क्रॉप्स लाइक कार्न, barley, oat, rye are grown. Size of the farm very large. Therefore, entire operation of the cultivation, plugging to harvesting are mechanized. There are the low yield, ठीक है, लो यील्ड यानी कि यहाँ पर लो यील्ड होती है, ठीक है, पर एकड़, बट हाई यील्ड पर पर्सन होती है, ठीक है। तो ये कैसे होता है भाई कि कम हो रहा है मगर पर्सन के हिसाब से ज़्यादा हो रहा है, तो भैया देखते हैं। ये देखिए एक्सटेंसिव ये दिया हुआ ये सब। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज द बेस्ट डेवलप्ड इन द यूरेशियन स्टेप्स, कैनेडियन, अमेरिकन प्रेरीज, पैम्पस इन ऑफ अर्जेंटीना, वेल्स इन साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रिया डाउन एंड कैंटबरी प्लेन ऑफ न्यूजीलैंड। मिक्स फार्मिंग, दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज़ फाउंड हाईली डेवलप्ड पार्ट। ये हाईली डेवलप्ड पार्ट में होते हैं, कौन से, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, यूरोपियन पार्ट में, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिकन पार्ट में, यूरेशिया है, टेम्परेट लैटिट्यूड है, ये चीज़ है। मिक्स फार्मिंग होती है। मिक्स फार्मिंग और द मॉडरेट इन साइज क्रॉप एसोसिएटेड विद वीट है, बार्ले है, ओट है, फॉडर्स हैं, रूट क्रॉप्स हैं। फॉडर क्रॉप्स इन इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ मिक्स फार्मिंग। क्रॉप्स रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। इससे क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन होती है, इक्वल एम्फेसाइज होता है। कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री पे भी फोकस वो लोग करते हैं, कल्टीवेशन के ऊपर भी फोकस करते हैं। एनिमल लाइक जैसे शीप है, पिग है, पोल्ट्री प्रोवाइड द मेन इनकम अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। अब यहाँ पे क्या होता है, मिक्स फार्मिंग के साथ क्या होता है, मिक्स फार्मिंग का अगर फंडामेंटल आपको ध्यान रखना है तो आप ये याद रखिएगा, ऐसे जो है ऐसी क्रॉप्स हम उगाएंगे जो हमारे कैटिल के लिए भी हेल्पफुल होगी। मिक्स फार्मिंग इसको कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि क्रॉप्स उगाया,
ओट्स उगाया, बार्ले उगाया, उसका जो चारा बना वो जानवरों को खिला दिया, शीप को खिला दिया, कैटल को खिला दिया, पोल्ट्री को खिला दिया, हो गया आपका इधर पैसा भी बच गया, दूसरी तरफ जो आपके कैटल्स थे वो भी सर्वाइव कर गए, हो गया एक तीर से दो शिकार। मिक्स फार्मिंग इज कैरेक्टराइज बाय द हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर। मिक्स में क्या होता है, हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ऑन द फार्म में मशीनरी, बिल्डिंग एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ग्रीन मैन्योर्स आल्सो स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ फार्मर। ठीक है, मैन्योर्स का भी इस्तेमाल करा जाता है। मैन्योर का इस्तेमाल क्यों करा जाता है, आपको मालूम है कि गाय पालोगे, बकरी पालोगे तो जो वो लोग खाएंगी छिलका विलका, उसको इमिट भी करेंगे, एक्सक्रेट करेंगे, तो उसको हम एज ए मैन्योर्स ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं डेयरी फार्मिंग की। डेयरी इज़ द एडवांस एफिशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग ऑफ मिल्चिंग एनिमल। मिल्च एनिमल का मतलब क्या होता है, जो एनिमल दूध देने वाले होते हैं। हाई कैपिटल इंटेंसिव होता है, एनिमल शेड है, स्टोरेज फैसिलिटी है, फोडर है, खाना है, मिल्चिंग मशीन है, एडेड टू कॉस्ट ऑफ डेयरी फार्मिंग। इस तरह से ये सब चीज़ें जो होती हैं डेयरी फार्मिंग की कास्ट को बढ़ा देती हैं। ठीक है, स्पेशल एम्फेसाइज ले डाउन द कैटल ब्रीडिंग, ठीक है, एंड वेटरनरी सर्विस। इट इज़ ए हाईली लेबर इंटेंसिव, इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेबर इंटेंसिव इन्वॉल्व होता है। ठीक है, राइगरस केयर होती है। देयर इज़ ए नो ऑफ सीजन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ऑफ सीजन नहीं होता, दिन भर आपको काम करना है। इट इज़ ए प्रैक्टिस मेनली नियर द अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, जैसे फ्रेश मिल्क मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट मिलता है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, पेस्चराइजेशन का मतलब क्या होता है, दूध को 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर पे गरमाते हैं 2 से 3 मिनट तक, ठीक है, या 50 सेकंड तक, इस तरह से होता है। ठीक है, प्रिजर्वेशन प्रोसेस इंक्रीज होता है ताकि उस डेयरी प्रोडक्ट को सर्वाइव करा जाए। देयर इज ए मेन 3 रीजन कमर्शियल फार्मिंग, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, सेकेंड कनाडा, थर्ड ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक है, इट इज प्रैक्टिस इन द कंट्री अदर साइड ऑफ द मेडिटेरेनियन। इन द यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, फ्रॉम ट्यूनीशिया, अटलांटिक कोस्ट, साउदर्न कैलिफोर्निया, सेंट्रल चाइल, साउथ अफ्रीका, ये सब रीजन है, आप पढ़ लेना। फिर विटीकल्चर का मतलब क्या होता है, ग्रेप्स का उत्पादन, इसको हम क्या बोलते हैं, विटीकल्चर बोलते हैं। स्पेशली कहाँ होता है, मेडिटेरेनियन रीजन में होता है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये यहाँ पर किससे बनती है, जो वाइन बनती है किससे बनती है, हाई क्वालिटी ऑफ ग्रेप से बनती है। ठीक है, जो दारू बनती है वो ग्रेप से बनती है। इन द वेरियस कंट्रीज इन दिस रीजन, इन्फीरियर ग्रेप्स ऑफ ड्राइड इनटू राइजिन एंड करंट। ठीक है, जो खराब होती है किशमिशें, उसको हम राइजिन में कन्वर्ट कर लेते हैं, करंट में। ठीक है, ब्लैक करंट। दिस रीजन आल्सो प्रोड्यूस ऑलिव एंड फिग। ठीक है, ये जो है ऑलिव और फिग को भी देते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं। एडवांटेज ऑफ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज दैट मोर वैल्यूएबल क्रॉप्स सच एज फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रोन इन द विंटर। फ्रूट्स और वेजिटेबल भी विंटर में उगता है। ठीक है, ग्रेट डिमांड होती है यूरोपियन मार्केट में, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर स्पेशलाइज इन द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। इसमें क्या होता है, हाई वैल्यू क्रॉप्स होता है, जैसे सच एज वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, फ्लावर है, फॉर अर्बन मार्केट। फार्म जो होते हैं स्मॉल होते हैं। ठीक है, लोकेटेड वेयर द गुड ट्रांसपोर्टेशन। फार्म ऐसी जगह पे रखे जाते हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो। ठीक है, इट इज़ ए बोथ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव। ये बोथ लेबर और कैपिटल इंटेंसिव है ऑन द इरिगेशन। HYV सीड जो है फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, ग्रीन हाउस, आर्टिफिशियल हीटिंग एंड कोल्ड रीजन, ये सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लेबर के साथ साथ पैसा भी आपको लगाना है, अच्छी सीडें लगानी है, फर्टिलाइज़र लगाना है, इंसेक्टिसाइड को भी लगाना है। ठीक है, ग्रीन हाउसेस को भी तैयार करना है और आर्टिफिशियल हीटिंग भी रखना है। कब, कोल्डर रीजन में। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज वेल डेवलप इन डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में है, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में, मेडिटेरेनियन रीजन में, ये सब चीज़ें।
द नीदरलैंड स्पेशलाइज इन द ग्रोइंग फ्लावर हॉर्टिकल्चर, स्पेशली ट्यूलिप्स जो है यहाँ पर उगाया जाता है। द रीजन वेयर फार्मर स्पेशलाइज इन द वेजिटेबल ओनली, ट्रक फार्मिंग, वेजिटेबल जहाँ पर उगाया जाता है उसको हम ट्रक फार्मिंग कहेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द ट्रक फार्म फ्रॉम द मार्केट इज गवर्न बाय द डिस्टेंस दैट ए ट्रक कैन बी कवर ओवरनाइट, यानी कि वो एक ओवरनाइट में कवर कर लेता है, उसी को हम ट्रक फार्मिंग कहेंगे। इन एडिशन टू मार्केट गार्डनिंग, मॉडर्न डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका इज ए फैक्ट्री फार्मिंग, ये क्या है, फैक्ट्री फार्मिंग है, ठीक। Rearing is done on the stall pen, fed on the manufactured food stuff and carefully supervise करा जाता है against the disease। ये सब चीज़ें बनाते हैं मगर डिजीज़ के अगेंस्ट काम करना होता है कि कहीं कोई दिक्कत ना होने पाए। It required the heavy capital investment, building machinery, various operation, veterinary service, ठीक, वेटरनरी सर्विस भी ज़रूरी होती है, हीटिंग और लाइटिंग की भी ज़रूरत होती है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ पोल्ट्री, ठीक है, पोल्ट्री और रेयरिंग में ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। पोल्ट्री और कैटल में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, वेटरनरी डॉक्टर। वेटर का मतलब क्या होता है, वो डॉक्टर जो जानवरों का इलाज करता हो उसे हम वेटरनरी डॉक्टर कहेंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट लेक्चर था, ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। लास्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को पूरा वाइंड अप करके उसके क्वेश्चन आंसर करा देंगे। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग कैन आल्सो कैटेगराइज टू द फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन इज अफेक्टेड बाय विच इन विच फार्मर ओन देयर फार्म एंड वेरियस पॉलिसीज़, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ ख़त्म होता है। वीडियो की लेंथ हम जल्दी बढ़ाएंगे, कोशिश यही करेंगे कि नेक्स्ट वीक से वीकली बेसिस पे इसको रखें ताकि आपको एक पर्टिकुलर सिलेबस एक ही टाइम पे मिल जाए। थैंक यू।